नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 5 मई 2025 दिन सोमवार, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 7:35 तक, फिर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:01 तक, फिर मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे दोपहर 2:01 तक, फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य मेष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। राहु काल का समय होगा सुबह 7:17 से सुबह 8:58 तक। दिशा शूल है पूर्व दिशा। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। परिवार से संबंधित चिंता रहेगी। रिश्तों को संभालने का समय है। आपके खर्चे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच समझ कर करें। सेहत पर ध्यान देना होगा। व्यापार में ज़्यादा निवेश ना करें। ज़रूरी टिप, गुस्से से बचें। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। वृष राशि, तेजी से काम करने का दिन है। महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। करियर में सुधार का योग है। धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। यात्रा से लाभ की स्थिति बन रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में मेहनत का फल प्राप्त होगा। ज़रूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। मिथुन राशि, वाणी का प्रयोग सावधानी से करें। परिवार से संबंधित काम बनेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें। ज़रूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। कर्क राशि, सकारात्मक सोच के साथ काम करें। भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ का योग है। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। धैर्य से फैसला करने का समय है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का योग है। ज़रूरी टिप, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। सिंह राशि, मानसिक तनाव कम होगा। काम काज को लेकर व्यस्तता रहेगी। शिक्षा से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। हर काम सावधानी से करना होगा। व्यापार में ज़्यादा पैसा आज ना लगाएं। ज़रूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कन्या राशि, आपके खर्चे बढ़ेंगे। किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा। धैर्य से कामकाज करने का समय है। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में सोच समझकर फैसले करें। ज़रूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, शिव जी को जल अर्पित करें।
अब वक्त है आपके सवाल का। देखिए, जो लोग भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो पूरी बर्थ डिटेल ज़रूर लिखें, जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ताकि कुंडली बनाकर आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। आज हम एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन देख करके सवाल ऐसा लगा कि इनकी परेशानी ज़्यादा है, बहुत परेशान लग रहे हैं जैसा इन्होंने लिखा। तो एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि आपकी परेशानी दूर होगी और बाकी लोग भी जिनकी कुंडली नहीं है, अगर वो ज़्यादा परेशान है तो ये उपाय करिएगा, आपकी परेशानी भी दूर होगी। इनका नाम है चंद्र कुमार यादव और ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है और इनको जन्म तिथि मालूम नहीं है, इन्होंने लिखा, लेकिन ये बहुत परेशान है और ये इन्होंने लिखा कि ये मेष राशि देखते हैं और इन्हें परेशानी समझ नहीं आता क्या उपाय करें। देखिए, आपके जीवन में जो सुख है, दुख है, उसका संबंध हमारे इस जन्म के कर्मों से और पिछले जन्म के कर्मों से होता है, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। पिछले जन्म को क्या कहते हैं? प्रारब्ध। और इस जन्म में हम जो कार्य करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, दोनों को मिला करके परिस्थितियां बनती हैं, परेशानियां आती हैं, सुख आता है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें वर्तमान कर्म और पिछले जन्म के कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने जीवन की परेशानियों को दूर करें, उसके लिए क्या मार्गदर्शन हो सकता है? अगर पूरी बर्थ डिटेल होती, कुंडली बना करके बताते किस ग्रह की क्या स्थिति है, किसकी महादशा चल रही, किसकी अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, उसके लिए क्या उपाय करें, तो सटीक उपाय होता। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी कुंडली नहीं भी है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो। पहला कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि इस कलयुग में साक्षात विचरण करने वाले देवता हैं हनुमान जी। तो सभी को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आप नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुबह उठिए, स्नान करिए और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य जी को अर्घ देने के बाद, जैसे मान लीजिए जो लोग थोड़ा सा पढ़ लिख सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो भगवान सूर्य के मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम घृण सूर्याय नमः, सूर्य देव को जल देने के बाद। और जल सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर दे देना। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सूर्योदय 6 बजे होता है, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अवश्य भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, जल दे दें। और जैसे ही जल दें उसके बाद ओम घृण सूर्याय नमः, अगर वहाँ मौका मिले जहाँ जल दे रहे हैं वहाँ व्यवस्था है, वहीं बैठकर जाप कर लें, या आप अपने घर के मंदिर में बैठकर जाप कर लें। दूसरा कार्य नोट कर लें, ये सभी लोग कर सकते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ बोल बोल कर करें। जैसे कुछ लोग बहुत स्पीड से करते हैं ना, वैसे नहीं करना है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो एक एक बात सुनाई दे रही, आपको समझ में आ रही, उसी तरीके से जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो ऐसा प्रयास करें कि सामने कोई आपके सामने अदृश्य शक्ति है और उसको आप हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। तो बहुत तेज़ गति से सुनाएंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल आराम से मध्यम गति से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जिन लोगों को पाठ करने में दिक्कत है तो वो क्या करें कि हनुमान चालीसा आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, तो वो चला लें और उसी के साथ अपने हाथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक ले लें और मिला के पढ़ते जाएं। तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा। हर कोई पाठ कर सकता है। सुनेंगे भी आप तो सुन सुन के भी आपको याद हो जाएगा और आप पाठ करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर सीखना चाहें तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद आपके घर के आसपास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भगवान शिव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाएंगे, बोलेंगे नमः शिवाय से बोलते हुए। शिवालय में ही जल मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ाइएगा। भगवान शिव को तिलक लगाएंगे और
भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके अगर जगह मिल जाए तो नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप जो है प्रयास करिएगा, पूजा की जहाँ दुकान होती है वहाँ मिल जाएगी। 108 दाने वाली रुद्राक्ष की पंचमुखी की माला सस्ती मिलती है, मिल जाएगी। आप ले आ करके आप प्रतिदिन नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको नोट कर लीजिए। आपको मंदिर में प्रतिदिन 1 घंटा सेवा देनी है। जैसे शिवालय में जब आप शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ सफाई कर दें। सुबह जल्दी समय नहीं होता, आपको ऑफिस जाना, अपने काम पर जाना है, तो शाम को समय दे दें। मान लीजिए आप प्रतिदिन नहीं समय दे पाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन अवश्य समय दें। तीसरा कार्य, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानी दूर हो तो मांसाहार छोड़ दीजिए। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उपाय उतने अच्छे से उनके लिए कार्य नहीं करते, उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है और उपाय का फल नहीं मिलता है। मांसाहार छोड़ दें, गलत लोगों की संगति छोड़ दें, अपशब्द का ना खुद प्रयोग करें, ना ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज़्यादा अपशब्द बोलते हैं। अगर मान लीजिए मजबूरी में रहना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ, तो जब वो अपशब्द बोलें तो थोड़ा दूर हो जाए। इस तरीके से जीवन जीना शुरू करें। और शाम के समय जब आप अपने घर आ जाएं शाम के समय, तो फिर जो है आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके अगर संभव हो तो स्नान कर लें, नहीं हाथ पैर धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें। शिव जी की पूजा, शिव जी को जल चढ़ाना, नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, ये जो हमने आपको बताया इस क्रम से करते रहिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। मान लीजिए किसी को इतना भी करने में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करिए। सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दे दें और श्री राम जय राम इस मंत्र का जाप करें। मान लीजिए आपके घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आइए और अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके जल चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाना है, चाहे मंदिर जाकर चढ़ाएं या अपने घर में नर्मदेश्वर रख लें। और कुछ नहीं संभव है तो श्री राम जय जय राम इस मंत्र का प्रतिदिन आप कम से कम 3 माला जाप करें। और राम नाम का जाप किस माला से करना है? तुलसी की माला से। तो तुलसी की माला ले आएं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस तरीके से जाप करते जाइए भगवान राम का ध्यान करके। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और आपका विचार, आपका व्यवहार बदलने लगेगा। लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपको तवज्जो देने लगेंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनने लगेंगे, आपके वाणी में सत्य आ जाएगा, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। तो ये उपाय वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं पता, कुंडली नहीं मालूम, जीवन में बहुत परेशानी, कोई भी समस्या है, हर कोई ये कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ें कि ना पढ़ें। हम स्पष्ट रूप से कह दें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। आप हनुमान जी को अपना भाई मान सकती हैं, आप हनुमान जी को अपना पिता मान सकती हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, हनुमान जी को ऐसे स्वरूप मान करके उनके निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो उपाय आज बताए हैं ये सभी के लिए, ये उपाय करना शुरू करिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और कमेंट बॉक्स में
राधे राधे जरूर लिखिएगा, श्री राधे लिखिए या राधे राधे लिखिए, इससे तुरंत आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ऐसा राधे राधे नाम में इतना जादू है, इतना प्रभाव है। तो अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। जो लोग भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखिएगा, और जिन लोगों को अपनी बर्थ डिटेल नहीं पता है पूरी, तो आज जो हमने उपाय बताया है ये उपाय करना शुरू करिएगा। और आपको कितना लाभ हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक दिन में लाभ नहीं होगा, लेकिन 48 दिन तक अगर लगातार आप ये उपाय करेंगे तो अवश्य आपको फर्क महसूस होगा। और आपकी क्या अनुभूति होती है, क्या आपको फ़र्क लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके ज़रिए हम लोग बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल करें। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करीबी लोगों से अनबन हो सकती है, नेगेटिव विचारों से बचें, व्यापार में लाभ का योग है। ज़रूरी टिप, विनम्रता से बातचीत करें। शुभ रंग गुलाबी, उपाय किसी गरीब को फल दान करें। वृश्चिक राशि, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, मित्रों की सहायता से काम बनेगा, पैसे से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। ज़रूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग मरून, उपाय किसी गरीब को चावल दान करें। धनु राशि, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, काम काज में अनुकूलता रहेगी, रुके हुए काम पूरे करने का दिन है, ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी, संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, व्यापार में परिस्थिति अनुकूल रहेगी। ज़रूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग पीला, उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। मकर राशि, कामकाज को लेकर व्यस्त रहेंगे, रिश्तों को संभालने का समय है, किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी, रिसर्च से जुड़े काम सफल होंगे, पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा, व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा। ज़रूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग हल्का नीला, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। कुंभ राशि, मन की बेचैनी दूर होगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। ज़रूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग सफ़ेद, उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें। मीन राशि, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, उधार लेन देन से बचना होगा, धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें, किसी झगड़े में ना पड़ें, रिश्तों को संभालने का समय है, व्यापार में निवेश करने से पहले सलाह ले लें। ज़रूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग पीला, उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला समय शुभ हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।